तो फर्क पड़ना चाहिए, राजनीति मत करिए इसमें। अरे भाई मोदी बाबू बात करिए भैया, कहाँ राजेंद्र बाबू बात ले लिए, राजनीति मत करिए इसमें। महिलाओं के हक की बात कह रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर बोलिए, राजनीति मत करिए प्लीज लोहिया जी। बहुत सारी चीजें देश में होती हैं, बहुत, उस पर लेकिन कोई नहीं उठाता। मैं मानती हूँ बिल्कुल गलत है ये सारी चीजें, नहीं होनी चाहिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल, लेकिन आप हर मुद्दे पर बात रखिए। नहीं होना चाहिए। काजोल जी एक बात बताइए, जो नीतीश बाबू ने ये बातें कही हैं, मैं पैनल के सारे साथी छोड़ता हूं, मैं काजोल जी देखो आपसे पूछ रहा हूं, महिला है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर इन बातों को, जो शब्द नीतीश जी ने कहे हैं, हमारा देश इतना भी हम देखिए दुबे जी को, हमारा देश ना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके अपने घर में अपनी बहन बेटियों को समझाएं कि दिस इज द सेक्स एजुकेशन। अरे मेरा भी जीवन 90% बोल रहा हूँ, मैं तो ज्ञान देने के बोल रहा हूँ, एक एक करके ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये होता है, मेरे घर में होता है, मेरे घर में क्या होता है क्या पता, आप अपने घर में क्या होता है क्या पता, हमें ऐसे ज्ञान नहीं चाहिए। इनके लोहिया जी घर में क्या होता है क्या पता, लोहिया जी घर में तो खाली मणिपुर होता है। चलिए ठीक है कार्तिकेय जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं लोहिया जी और दुबे साहब। कार्तिकेय जी शर्म आनी चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ कि दुबे सर, लेकिन उसने नीतीश बाबू ने खुली देश में माफी हाथ जोड़ के मांगी है, शर्मिंदा कहा है। अब उसके बाद भी आप गाते बजाते रहिए तो गाते बजाते रहिए, अब गो अहेड कहे, अब आप गो अहेड। चलिए ठीक है कार्तिकेय जी। हाँ तो हाँ, बिल्किस बानो एक रेप पीड़िता जिसके 3 साल की बच्ची को सर दीवार पे पकड़ के मार दिया गया, उसको जब छोड़ा गया तो गुजरात चुनाव में जो हत्यारे जो बलात्कारी थे उनको चुनाव के रूप में जब उनका उपयोग होता है, उनको फूल माला बैंड बाजा बारात से उनका स्वागत होता है, तो इस देश की संस्कृति और हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। इन्हीं के पार्टी का गृह मंत्री जब कहता कि हम हेमा मालिनी जो इनकी सांसद है मथुरा से लोकसभा की, उनको भी नचवा दिया, तो स्मृति ईरानी रोती दिखती है आपको, या जो एक लोकसभा सांसद दीदी पाटिल के कोई भी इनके विधायक या महिला नेत्री इनकी रोती दिखती है। अपनी पार्टी में होते हुए अपनी पार्टी के सांसद को आप नचवाने की बात करते हो, तब आपका इज्जत सम्मान कहाँ चला जाता है। देश के प्रधानमंत्री को आज महिलाओं के सम्मान की बात याद आ गई है, जब जिसको उन्होंने बेटियां बोली थी, जब उन पहलवानों ने बलात्कार उनके साथ गलत करने वाला व्यक्ति बोलता है कि प्रधानमंत्री चाहे तो मुझे बोले मैं आज पद छोड़ दूंगा, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हो जाते? मणिपुर में क्यों नहीं बोलते? जब मणिपुर का मुख्यमंत्री बोलता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई है, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? फिर आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें बोली है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं उतना नहीं बोलता, इतना मुझे, मैं बहुत आपसे सीखता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, मौन रहता हूँ। मैं चिन्मयानंद का नाम भूल गया था, मैं चिन्मयानंद के बारे में अब नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि अब हमारे जो लोहिया जी हैं इनका नाम अब शर्म बाबू लिख दिया जाए, क्योंकि ये शर्म करो, कनिष्ठ को भी शर्म करो, हमको भी शर्म करो, शर्म नहीं आती तो इनका नाम और शर्म नहीं आती रख दिया जाए। खैर इनका स्वागत है। अब हम ये कहेंगे कि जो पीएम की बात कर रहे हैं, तो इस जो ये क्या लाल बहादुर शास्त्री जिंदा है किसी की यादों में? रेल मंत्री वो सिंधिया जी मदर और उनकी जो ज्योतिराव के पिताजी जिंदा है क्या किसी के उसमें, जो इस्तीफा एक सेकंड में इस्तीफा? कितने ऐसे उदाहरण है जिसमें होते ही इस्तीफे हुए, लेकिन ये इसको 30, 35, 40 साल हो चुका है। आजकल के अपर हाउस में लोकसभा में 50-50 केस के लोग, जहां पर एमपी और जहां पर कई समितियों के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं कजोल जी, वहां इस्तीफे की बात कोई कर रहा है? पॉलिटिकल इस्तीफा किसी के डीएनए में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसी भी पार्टी की, अजय प्रवक्ता नहीं, अजय पत्रकार बात कर रहा हूं, न्यूज वर्ल्ड चैनल पे बात कर रहा हूं। कोई बता दे कि ये हमारे बैठे सज्जन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जब पकड़ा गया था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का घूस लेते हुए कैमरे के सामने, तो हटाया गया था, इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा ऐसे तो इस्तीफे तो ऐसे बहुत क्या
क्या किसान मंत्री ने इस्तीफा दिया था जब किसान मर गए थे? अभी मरे हैं, कुछ दिन पहले इसी देश में मरे हैं, इजराइल में, और वहां अब उसमें नहीं मरे हैं, तो उसमें जाके फिलिस्तीन में। तो किसने इस्तीफा दे दिया? 67 ग्राम प्रधान तक इस्तीफा नहीं देता कजोल जी। इनके डीएनए में ही नहीं इस्तीफा। नीतीश क्या देंगे और क्या लालू क्या वो कोई नीतीश की बात चल रहा है। तो अच्छा एक ही बताइए, बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है, नीतीश तो उसके इंडिया गठबंधन के बहुत प्रमुख है। एक मामूली आदमी, मणिपुर मिजोरम का मामूली मुख्यमंत्री जो अपने आप के मोहल्ले के बराबर है, दिल्ली के एमपी के मोहल्ले के बराबर है, उसके सीएम ने इस्तीफा दिया अभी तक? वो क्या नाम उसका नाम अटका है कि बीरेन के करके है, इस्तीफा दिया? जो इत्तू से स्टेट है जहां नरक होता है उनके सीएम इस्तीफा देते हैं। सतपाल मलिक का इस्तीफा हुआ था, वो खुद क्यों हुआ? नहीं आप तो इस्तीफा दे, क्यों नीतीश क्यों इस्तीफा दे? उनको पीएम बनना होगा, बन जाएंगे। आप करेक्टर कहां है? रामचंद्र मर्यादा कहां है रामचंद्र जी की? खाली मंदिरों में होगी तो होगी, पॉलिटिक्स में भगवान रामचंद्र की मर्यादा कहां है? सीता का परीक्षण कौन करेगा कि धरती धस जाओ तो चली गई समा गई हो? हालांकि अलग अलग विषय है उसमें, लेकिन कौन सीता है जो उसकी मर्यादा जो करेगा कि नीतीश का इस्तीफा होना ही चाहिए? क्यों होना चाहिए? एक व्यक्ति ने, ये हिंदुस्तान है, उदारवादी संस्कृति है, लोकतंत्र है, अगर एक व्यक्ति ने क्षमा मांग ली, पश्चाताप कर लिया, वाल्मीकि पश्चाताप करके तो बने थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने माफी मांग ली है तो मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए, इस पे इतनी ज्यादा बयानबाजी नहीं होगी। ऐसा नहीं करती है कि हाँ माफी हो गई, जाओ चलो हटो, माफी हो गई, ऐसा नहीं किया। बाकायदा हमने सुना, मेरे उसमें है इसी मोबाइल में। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपसे कि अगर माफी मांग ली है तो ठीक है, खत्म कर दें, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए अब। बेशक। ठीक, लोहिया जी, दुबे साहब भी कह रहे हैं, कांटे की जलेबी और दुबे जलेबी जो बात रखी है, देखिए राजू जी आज बड़ा संकोच कर रहा था। मैं संजीव से कहा कि मैं डिबेट में नहीं आऊंगा, आप कोई महिला का मामला जो विषय हुआ तो, लेकिन तो मुझे लगा कि आप पत्रकार हो सुशील दुबे, आप और कई साल से हो और साफ साफ बोलने वाले व्यक्ति हो, तो हमने कहा देश के नकली लोगों को के सामने आना पड़ेगा, वो भी इतने बड़े चैनल पर, वरना मैं संकोच कर गया था, मैं मना भी कर दिया था। तो हो सकता है आपने भी कहा हो कि नहीं उनका, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं किसी भी, देखिए मैं नकली लोगों को राजनीति में, मैंने असली लोगों को देखा है, मेरी नंबर 53 है, मैंने उनको भी देखा है जो आज भी राज्यपाल है, लखनऊ में है, कई बार राज्यपाल रहे, मंत्री रहे कांग्रेस में, रिक्शे से चलते, ऑटो से, आज भी मैंने देखा उनको। क्या लोग ज्ञान दे रहे हैं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ठीक है, इसलिए मैं आया। धन्यवाद आपका जो आपने हमें बुलाया। कार्तिकेय जी और लोहिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी बिहार पर।